पाठ 10 कोशिका तथा कोशिका के अंगक। आकृति का निरीक्षण करो तथा नाम लिखो। आकृति वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका की है। इस आकृति में हमने कोशिका की संरचना, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के अंगों के नाम देखे। कोशिका में कार्य किस प्रकार होता है, इसे समझने के लिए हमें कोशिका के प्रत्येक घटक का अध्ययन करना होगा। शैवाल, कवक तथा वनस्पति कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका पटल के चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत तथा लचीला आवरण। कोशिका भित्ति मूलतः सेलुलोज और पैक्टिन इन कार्बोज पदार्थों से बनी होती है। कुछ कालावधि के बाद आवश्यकता अनुसार लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं। कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोककर कोशिका का संरक्षण करना कोशिका भित्ति के कार्य हैं। प्ररस कला या कोशिका कला, यह कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला पतला, कोमल एवं लचीला आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परिवेश से अलग रखता है। वसायुक्त द्विअस्तरों के बीच घुले हुए प्रथिन के अणु ऐसी प्ररस कला की रचना होती है। प्ररस कला कुछ निश्चित पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है तो कुछ पदार्थों को रोकती है, इसीलिए इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर परागमन करते हैं। कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो भी कोशिका के भीतर पर्यावरण एक जैसा रखने का कार्य प्ररस कला करती है। इसे ही समस्थिति कहते हैं। क्या आप जानते हैं कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है? कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान विसरण तथा परासरण प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग करके चलने वाली प्रक्रियाएं। पहला है कोशिकीय भक्षण। बाह्य वातावरण से कोशिका में कुछ पदार्थों का प्रवेश की प्रक्रिया को कोशिकीय भक्षण कहते हैं। दूसरा है कोशिकीय उत्सर्जन। कोशिका के आंतरिक भाग से कुछ पदार्थों का निष्कासन बाह्य वातावरण में करने की प्रक्रिया को कोशिकीय उत्सर्जन कहते हैं। कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग किए बिना चलने वाली प्रक्रियाएं विसरण और परासरण है। विसरण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाली अणु की गति को विसरण कहते हैं। द्रव के अणु तथा गैस के अणु विसरण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। उदाहरण O2, CO2। परासरण अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलेय तथा विलायक के अणुओं की गति को परासरण कहते हैं। विलेय के अणु प्रायः निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जबकि विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया है तथा यह प्रक्रिया प्रकृति में सतत चलती रहती है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है।
यह भौतिक क्रिया होकर तथा इसके होने की 3 भिन्न भिन्न संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1 समपरासारी, नंबर 2 अधोपरासारी, नंबर 3 ऊर्ध्व परासारी। कोशिका के अंदर तथा बाहर के माध्यम में पानी तथा विलेय का अनुपात समान होता है। कोशिका के अंदर तथा बाहर के माध्यम की सांद्रता समान होने से कोशिका के अंदर तथा बाहर कोई भी हलचल नहीं होती। अधोपरासारी विलयन। अधोपरासारी विलयन में कोशिका के भीतर के विलेय की सांद्रता कोशिका के बाहर के विलेय की सांद्रता से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में कोशिका के भीतर स्थित पानी की सांद्रता कोशिका के बाहर स्थित पानी की सांद्रता से कम होती है, अतः परासरण की प्रक्रिया होती है। ऊर्ध्व परासरी विलयन। ऊर्ध्व परासरी विलयन में कोशिका के बाहर स्थित विलेय की सांद्रता कोशिका के भीतर स्थित विलेय के सांद्रता से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में कोशिका के भीतर स्थित पानी की सांद्रता कोशिका के बाहर स्थित पानी की सांद्रता से अधिक होती है। बहिःपरासरण अथवा जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया होती है। विसरण के समय विलेय के अणुओं तथा पानी के अणुओं की गति को सांद्रता कहते हैं। प्ररसकला और केंद्रक के बीच फैले हुए तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य यह चिपचिपा पदार्थ होता है, निरंतर हलचल करता रहता है। इसमें कई कोशिका अंगक बिखरे होते हैं। कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया घटित होने हेतु कोशिका द्रव्य यह एक माध्यम है। कोशिका अंगकों के अलावा कोशिका में कोशिका द्रव्य भी होता है। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवन सत्व संग्रहित होते हैं। बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाओं के कारण वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य यह किनारे की ओर ढकेला हुआ होता है। वनस्पति कोशिका का कोशिका द्रव्य प्राणी कोशिका के कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक कड़ाकार एवं संघनन होता है। कोशिका अंगक कोशिका के अंग होते हैं। विशेष कार्य करने वाले कोशिका की छोटी इकाइयों को कोशिका अंगक कहते हैं। ये अंगक अर्थात कोशिका के घटक हैं। प्रत्येक अंगक के चारों ओर प्रथिन युक्त वसा का आवरण होता है। केंद्रक तथा हरित लवक के अलावा अन्य सभी अंगकों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण तथा उस पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर बाहर पदार्थों का वहन होता है। केंद्रक में एक गोलाकार केंद्रकी होती है तथा रंगसूत्रों का जाल होता है। रंगसूत्र यह पतले धागों जैसी संरचनाएं होती हैं जिसका रूपांतरण कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों के कार्यात्मक घटकों को जनुक कहते हैं। केंद्रक के कार्य कोशिका के सभी चयापचय क्रियाओं तथा कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखना, जनुकों द्वारा आनुवांशिक गुणधर्म अगली पीढ़ी में संक्रमित करना। सभी स्तनधारी सजीवों में रक्त के लाल रक्तकणों RBC के केंद्रक नष्ट होने से हीमोग्लोबिन के वहन के लिए अधिक जगह उपलब्ध हो जाती है। इस कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का वहन किया जाता है। वनस्पतियों के रसवाहिनी में स्थित चालनी
नलिकाओं के केंद्रक नष्ट होने से वे खोखली हो जाती हैं तथा उन अन्य पदार्थों का वहन आसानी से होता है।